भारत में एक बैनर लगाया जाता है जिसमें लिखा है मैं जी हूँ मांस नहीं, आई एम मी नॉट मटन। हमारे प्रति नज़रिया बदले, वीगन बने यानी कि शाकाहारी बने। पर इस पोस्टर से, इस बैनर से भारत के कुछ शांति प्रिय लोग हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं या उनकी मान्यताएं का है तो आहत हो जाती है। पर ये लोग जब है रास्तों पर खून बहाते हैं तब क्या दूसरे लोगों की धार्मिक मान्यताएं आहत नहीं होती है? होती है। पर इसकी किसको पड़ी है? आए दिन भारत के या विदेश के अनेक मीडिया, राजनेता या वामपंथी है सनातन धर्म की परंपराएं और उनकी मान्यताएं जो है उनको आहत करते रहते हैं, उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि श्रावण महीना आता है, लोग श्रद्धा से दूध है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। तब ये लोग आकर कहते हैं इतना दूध गटर में क्यों बहा रहे हैं, इसको गरीबों को पिला दो। जब रक्षाबंधन आता है तब पीटा नाम की एक संस्था है जो प्राणियों के अधिकार के लिए लड़ती है, वो आकर ज्ञान फैलाने लगती है कि इस रक्षाबंधन चमड़ा मुक्त हो जाओ। अब रक्षाबंधन का चमड़े से क्या लेना देना, राखी चमड़े की नहीं होती है। फिर भी ये लोग इनको जोड़कर किसी न किसी प्रकार से भारतीय जो परंपराएं या उत्सव है उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। दिवाली आती है तब कहते हैं फटाके मत फोड़ो, बहुत सारा प्रदूषण होता है। होली आती है तब कहता है कि इसमें तो बहुत सारे पानी का दुरुपयोग होता है, इसलिए पानी पर रोक लगा दो। और इन लोगों की इस प्रकार से पाखंड की कोई हद नहीं है। मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि ये लोग किस प्रकार कितने बड़े दोगले हैं। पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा दिवाली के बारे में तो बोलती है कि फटाके मत जलाओ, इससे अस्थमा वाले लोग हैं उसको तकलीफ होती है। जरूर होती है, फटाके इतने सारे नहीं फोड़ने चाहिए, पर उसकी अपनी शादी होती है तब तो पूरी जोर शोर से वो फटाके फोड़ती है। दुनिया भर में जब क्रिसमस आता है तो पूरी दुनिया फटाके बहुत सारे जो दिवाली में फोड़े जाते हैं उससे भी अधिक फोड़े जाते हैं दुनिया भर में फटाके। फिर जब हम ये बैनर लगाते हैं कि आप शाकाहारी बन जाओ, मांस मत खाओ, तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। जब सानिया मिर्जा आकर कहते हैं ईट चिकन, इट्स हेल्दी एंड बेनिफिट्स यू, ये पूरा अनसाइंटिफिक है कि चिकन खाना हेल्दी है और बेनिफिशियल है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। पर ये लोग हैं इसका तो जोर शोर से प्रचार करते हैं। शिल्पा शेट्टी है, उनको हीरो ऑफ एनिमल का पुरस्कार मिलता है और वही शिल्पा शेट्टी है उसी दिसंबर में है टर्की नाम के पक्षी को भूनकर पका देती है और कहती है कि आप लोग भी है क्रिसमस के दिन टर्की खाइए। पोप फ्रांसिस, उनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता है। ये कैथोलिक जो ईसाई है उनके सबसे बड़े व्यक्ति हैं। और जब पीटा उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप 40 दिन के लिए लोगों को शाकाहारी बनने के लिए बोले तो मना कर देते हैं और स्वयं मांसाहार करते हैं। जब क्रिसमस आती है तब लाखों की संख्या में क्रिसमस ट्री के लिए जो वृक्ष है काटे जाते हैं। तब क्या ग्रीन हाउस है या जो जलवायु का समस्या है वो उत्पन्न नहीं होता है? क्रिसमस में लाखों की संख्या में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तब क्या पॉल्यूशन नहीं होता है? या कई कब्र है कि जहां पर लोग है चादर चढ़ाते हैं, क्या ये चादर हम गरीबों को नहीं चढ़ा सकते हैं, उनको नहीं दे सकते हैं? और इसी प्रकार से अनेक धर्म के नाम पर या मान्यताओं के नाम पर उत्सव मनाए जाते हैं जिनमें लाखों प्राणियों को मारा जाता है पूरी दुनिया में। और वो दृश्य है काफी भयंकर होता है। कोई भी व्यक्ति में थोड़ी भी दया होगी तो उसका सहन नहीं करेगा, पर लोग उसको फेस्टिवल कहते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। तो ये कहाँ का धर्म है या कहाँ की दया है? और उसी प्रकार से दुनिया में टोमेटो उत्सव भी होते हैं जिसमें टन्स ऑफ टोमेटोज है, लोग सिर्फ है खेल खेल में उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया भर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उसको तो लोग चलाते हैं, उसमें लोगों को कोई दोष नहीं दिखाई देता है। पर जब हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं, परंपराएं हैं, उनके बारे में ये लोग उनको टारगेट करते हैं, आए दिन उसकी निंदा करते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कुछ
बताना है तो पहले स्वयं पालन करो और फिर बताओ। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले स्वयं है धर्म का पालन करो, दया आप दिखाओ अब सभी प्राणियों और पक्षियों के प्रति, बाद में दूसरों को दया का उपदेश दो। प्रकृति है भगवान की है, सबको उसका आदर करना चाहिए, तो पहले स्वयं आदर करो और फिर दूसरों को सिखाओ। और हर जीव के प्रति दया जो है सनातन धर्म में बताई गई है। मां हिंसात सर्वभूतानि, कोई भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है, ये सनातन धर्म का उपदेश है।